जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। ये हम उम्मीद करते हैं काफी अब अच्छे होंगे। ये रेशियो प्रोपोर्शन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसकी कोई तारीफ नहीं है और इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आइए समझते हैं इसको हल करने की विधि क्या है। कह रहा है किसी नीले और पीले रंग के चित्र में नीले और पीले रंग का प्रयोग 4:3 के अनुपात में किया गया है। यदि ऊपरी हिस्से में नीले और पीले रंग का अनुपात 2:3 का है तो निचले हिस्से में नीला और पीले का अनुपात रहेगा। मानिए यही एक चित्र बना है तो ऊपरी हिस्सा मैंने मान लिया इधर ऊपरी हिस्सा, और अगर ऊपर का देके नीचे का आपसे पूछा है तो ऊपर का कितना दे दिया है 2:3 और पूरा कितने का है, पूरा दिया है 4:3 और आपको निचले सिरे पूछा, इससे पूछा टोटल कितना है 4:3 और ऊपरी हिस्सा कितने का है 2:3 का है और आपसे जानना क्या चाह रहा है निचले हिस्से का। तो आइए समझते हैं इसको। देखिए जो मेरा टोटल है वो कितना है 4:3 का है और जितने ऊपरी हिस्सा कवर कितने का हो गया है 2:3 का। 4×3 कितना होता है 7 और 3 तो कितना होता है 5। मैं इन दोनों को समान बनाना चाहता हूं और समान बनाने के बाद फिर आधा बनाऊंगा क्योंकि इसके आधे की वैल्यू ये है। तो इस 5 का मल्टीपल अगर मैं यहां कर दूं और इस 7 का मल्टीपल मैं यहां कर दूं तो आपको बताना होगा कि 7 कितना हो जाएगा ये 35 और ये कितना हो जाएगा 35। अगर 5 से गुणा यहां पे हुआ है तो 5 से गुणा यहां होगा तो 5 चौके कितना होगा 20 और 5 तिया कितना हो जाएगा 15। ये हम उम्मीद करते हैं कि आपको आया होगा। 5 से गुणा यहां होगा 35, 5 चौके 20, 5 तिया 15। इस 7 को गुणा यहां करेंगे तो 7 गुना कितना हो जाएगा 14 और 7 तिया कितना हो जाएगा 21। अब बात आती है कि ये अपने आप में पूरा है, टोटल है, ये टोटल का है और इसका ये कितना है, इसका ये आधा है। अगर ऊपर वाला आधा होगा तो नीचे वाला भी आधा होगा। तो ये जब पूरा होगा तो नीचे आधा होगा, अर्थात जब ये डबल होगा तब नीचे सिंगल होगा। जब ये दुगना होगा तो ये तो आधा होगा ना। तो इसको जब मैं 2 से गुणा कर दूंगा तो आपको समझना होगा 35 गुना कितना हो जाएगा 70। लेकिन 35 एकम कितना हो जाएगा 35। यहां पे आप समझ लेना 35 का गुना कितना होगा 70 और 35 का 1 से गुणा हो जाएगा कितना होगा 35। आप बताइए क्या इसका ये आधा हो गया? मुझे आधा पहुंचाना था। लास्ट में मैंने किससे गुणा किया है 2 से। अब इस 2 का गुणा जब मैं 20 में करूंगा तो 20 का दुगुना कितना हो जाएगा 40, ठीक है। और अगर मैं 15 में 2 से गुणा करूंगा कितना हो जाएगा 30। यानी जो मेरा टोटल गोलार्ध था, जो टोटल पेंटिंग का भाग था वो कितने का था 40-30 का था। क्लियर है। अब एक का जो गुणा किया हूं तो ये कितना है, ये है 14 का है और ये तो 21, क्योंकि एक का गुणा करोगे तो कोई असर ही नहीं पड़ेगा। तो पूरा पेंटिंग का भाग में, पूरा पेंटिंग के भाग में आपको बताना पड़ेगा नीला कितना था 40 और पीला कितना था 30, जिसमें कलर्ड भाग कितना हो चुका है 14 नीला हो चुका है और 21 पीला हो चुका है। और टोटल कितने में से 40 से 14 हो चुका तो बचा कितना 26 और 30 पीला में से 21 पीला हो चुका तो 30 में से 21 चला गया कितना हो जाएगा 9। यानी 26:9 भाग जो आपका निचले गोलार्ध पेंट होगा, यानी निचले हिस्से पे कितना पेंट होगा 26 नीला और 9 होगा पीला। यानी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा निचले गोलार्ध का हिस्सा का जो अनुपात होगा नीला पीले का वो हो जाएगा 26:9। एक बार मैं सवाल को फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, 1 सेकंड लगेगा। पूरा आपको दिया है नीले और पीले का जो टोटल दिया है 4-3 का दिया है, ऊपरी गोलार्ध 2-3 का दिया, नीचे का पूछा है। मैंने 4-3 का लिया और 2-3 का लिया, 4-3 7, 3-2 5। इसको मैंने 5 से मल्टीपल किया तो 7 से 35 से 35। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये आधा होगा तो ये पूरा होगा, तो जब ये 70 होगा तो ये 35 होगा। क्लियर है ना। तो मैंने 2 से मल्टीपल जब यहां से किया तो पहले 5 से मल्टीपल करके 20-15 बनाया, लास्ट में 2 से मल्टीपल करके मैंने 40-30 बनाया और 40-30 में ये 14-21 मेरा ऊपरी गोलार्ध हो चुका है। कितना हो चुका है 14-21 हो चुका है। तो 40 से 14 कम हो जाएगा 26, 30 में से 21 कम हो जाएगा 9। तो हमें उम्मीद होगा कि यह प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आ गया हो तो
तो आप इसको हल करने से पहले ही चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं, और कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको मेरा ये सवाल कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे ही ट्रिकी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।